Okay, students. Today we are discussing the work, energy, and power, the chapter 11th of your course, that is physics subject. Okay, work, energy, and power. In this chapter, there are three terms: work, energy, and power. हम इन सबका one by one study करेंगे. Now, so today we first discuss about the work. तो what is the meaning of work? एक्चुअली वर्क हम जनरल मीनिंग में ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क. वर्क मीन्स कोई भी काम को करना है, वर्क डन करना. बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, व्हाट इज वर्क? तो द वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क इज सेड टू बी डन, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, व्हेन वी अप्लाइड ऑन अ फोर्स एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स and a displacement produced due to the application of force. That means if we apply a force on a body and if the body is displaced, then work has to be done. Otherwise, if no displacement applied on the force due to the application of force, if no displacement are there, then there is no work has to be done. For example, अगर मैं इस दीवार को धक्का दूं, okay, and due to the application of force by me, this wall या this जो दीवार है, this wall is does not displace, ये अपनी प्लेस से नहीं खिसकेगा. So no work has to be done. जबकि मैंने फोर्स तो अप्लाई किया है, कितना भी फोर्स अप्लाई करूं, okay, तो no displacement, so no work has to be done. Okay, hence the work is measured by the measurement of work. How we can measure the work? The product of applied force, जितना फोर्स अप्लाई किया, एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के अकॉर्डिंग हुआ बाय दिस फोर्स. हेंस द डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सपोज अ फोर्स F be applied on an object and the object will be displaced is D, then work done W equals to force into displacement. मतलब multiplication of force and displacement, that is known as the work. Work is a scalar quantity. Unit of work on the basis of this formula, W equals to FD. यूनिट फाइंड करेंगे तो W फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, हम ऐसा यूनिट फाइंड करेंगे, ठीक. डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो टोटल हो जाएगा न्यूटन मीटर. और दैट वर्क डन इज नोन एज द न्यूटन मीटर इज नोन एज द 1 जूल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल? जैसे भी आप आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 149 पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया होगा कि व्हाट इज 1 जूल या डिफाइन 1 जूल. तो द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल इज देयर. कैसे? इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट displaces object at 1 meter, then the work done on an object is said to be 1 joule. On that condition, अगर आप एक 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, तो वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द 1 जूल. Therefore 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ये हमने वर्क के डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े. अब वर्क जो होता है, जैसे भी हमने बताया कि वर्क डन तो आपने लिखा कि W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बट क्या कभी वर्क होता भी नहीं है या कभी होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? तो वर्क जो है वो डिफरेंट टाइप से होता है. जैसे अभी मैंने बताया था कि मैं अगर इस दीवार को धक्का दूं, नो वर्क हैज डन, मतलब यहाँ पर 0 वर्क डन मिलेगा. अगर आप किसी स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा दैट विल बी द नेगेटिव वर्क डन, वो हमको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा. ओके, आप एक बहुत बड़ा कंटेनर रख के, अपने सर कंटेनर रख के खड़े हो जाते हैं, एक जगह पर खड़े हुए हैं, मतलब एक अपन ने कहा, और हम किसी जगह डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज 0 वर्क डन. जबकि फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, बट वी हैव 0 वर्क डन. राइट ना? चलिए, अब उसके बाद फिर हमको आता है डिफरेंट क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन द वर्क. तो पेज नंबर 148, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल से अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. The displacement is say 8 meter in the direction of the force as given in the following figure. Let us take it that the force acts on object. यहाँ पर फिगर दिया है the displacement. What is the work done in this case? ठीक है ना? यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट A पॉइंट दिया है, B पॉइंट दिया है, वो इधर से 8 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है. और when we apply, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ उन्होंने यहाँ पर, और एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस पर हमने अगर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया. राइट? वी नो दैट work equals to force into displacement. What is force? That is 7 Newton. What is displacement? D equals to 8 meter. By putting the value of
F and D in this formula. So we have F W equals to 7 into 8 Newton meter. Newton meter is known as the joule. 1 joule जैसे यहाँ लिखा है तो W equals to 7 8 जा 56 joule. Right? Okay. On the page number 149. First question will say, when do we say that work is done? जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि when do we say work is done. फिर भी मैंने लिखा हुआ work is said to be done if applied force on an object produces a displacement it in the direction of force. मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और उसी के डायरेक्शन में फोर्स के अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, then we can say work has to be done. The question number 2 कहता है write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला था work done equals to in words लिखना है force into displacement. Question 3 will say define 1 joule of work. देखिए मैंने blank छोड़ा है, 1 joule of work का ये definition है. If a force of 1 Newton is applied on an object, displaces object at 1 meter, then the work done on object is said to be 1 joule. Okay? Therefore 1 joule equals to 1 Newton into 1 meter. Right. The question number 4. A pair of bullocks exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? मतलब आपको फोर्स दिया है 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया है 15 मीटर, कितना वर्क डन किया गया, W इक्वल्स टू FD, वैल्यू पुट करेंगे 140 इंटू 15 मीटर इंटू न्यूटन इंटू मीटर मिलकर के जूल बनेंगे, देन W इक्वल्स टू मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2100 जूल. दैट विल बी द टोटल वर्क डन बाय द बुलक्स. ओके.